लाइफ इज़ वेरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द कंपैरिजन। कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट में दिखाया जाता है बिटवीन लिटिल कॉटेज एंड द बिग हाउस। यहाँ से वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो लिटिल कॉटेजेस में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो पुअर लोग हैं, पुअर क्लास से और वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। ये इनमें इनके घरों में औरतें और मर्द जो है ना वो कमा के खाते हैं। अब ये लिटिल कॉटेजेस की जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है इस तरह से कि एक स्टीप है और स्टीप के डाउनवर्ड जो है नीचे की जानिब जो है ना ये लिटिल कॉटेजेस जो है ना ये स्ट्रीट में आबाद है, ठीक है। और स्टीप के टॉप पे जो है ना वो एक बिग हाउस है जिसे ये लवली हाउस बुलाते हैं, क्योंकि वो जो बिग हाउस है ना वो इनकी एक्सपेक्टेशन से भी भरकर मतलब कि बहुत अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं। बिग हाउस जो है वो इनके लिए कह सकते हैं कि ड्रीम है, इनका ड्रीम है बिग हाउस इनके लिए। कहते हैं कि ये जो बिग हाउस है ना ये इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है कि ये हर इंसान का ख्वाब है कि वो इस घर में रहे। इतना वो हर इंसान इमेजिन करता है कि वो इस घर में रहे। उसके बाद कंपैरिजन करते साथ साथ वो कहता है कि ये जो बिग हाउस है ना डैडा की बात करता है। डैडा बेसिकली वो अपने डैड को कह रही है और वो अपनी मैम को मामा को मैम कहेगी। तो यहाँ पे जो डाडा और मैम है ना वो उसके फादर और मदर है सीलिया के। सीलिया, मैग्रेट और थॉमस जो है ना ये 3 चाइल्ड है और ये 3 साल के अंदर वो हो गए थे शादी के बाद डैडा और मामा की। उसके डैडा का नाम है जैक स्कॉट है शायद, और उसकी माँ का नाम है EMM। तो यहाँ पे जो है ना डाडा हमेशा जब बच्चे जो थे ना वो बड़े फैंसी थे, उनकी वो बड़ा फैंसीज करते थे, पसंद करते थे ये बिग हाउस को, वहाँ पे जाना वगैरह। तो कहते कि डाडा जो था ना, डाडा कहते थे कि हमें इस बिग हाउस से जेलस नहीं होना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा डाडा हमें कहते थे कि हम सबको इक्वल जो है ना बनाया गया, हम वी आर ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ गॉड। उसके जो डाडा थे वो उसको ये कहते रहते थे। उसके बाद मैं आगे स्टोरी मूव करती तो हमें पता चलता है कि जो डाडा है ना ये कहते थे तुम लोगों ने कभी भी नफरत नहीं करनी, हंस की निगाह से नहीं देखना इस बिग हाउस से। अच्छा, सीलिया जो थी ना सबसे एल्डेस्ट डॉटर थी ये डाडा की। वो डाडा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो कहती थी कि मैं भी ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो बिल्कुल डाडा लाइक हो। तो वो डाडा लाइक अच्छा, वो डैडा को बहुत पसंद करती थी। डैडा जो थे उसके क्या थे, बहुत ज़्यादा उनका कलर जो था वो बड़ा सफ़ेद था, क्यूट थे और सफ़ेद क्यूट और बड़े फ्रेश रहते थे, हंसी मजाक वाले थे, ठीक है। वो उनको स्टोरी सुनाते थे डैडा। तो फिर उनकी अखलाकी तरबियत भी वो करते थे, ठीक है। तो कहती है डैडा जैसा मुझे कोई शख्स मिले। तो इस बात को सुनकर सारे हंसते थे और डैडा कहता था हर शख्स जो है मेरे जैसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जो हेयर है वो ग्रोन हो चुके हैं, वाइट टर्न इनटू द वाइट में टर्न हो चुके हैं। तुम इससे शादी करोगी वो एक यंग मैन होगा जो बड़ा खूबसूरत होगा, ठीक है। तो उसके डैडा हंस के उसको ये कहते थे। उसके बाद में पता चलता है कि उसके जो डैडा थे ना उनकी लाइफ रूटीन क्या थी। वो डेली सुबह सुबह डॉन से पहले उठ जाते थे और अपने काम की तरफ जो था ना उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता था उनका फ्रॉम डान से वो घर से बाहर निकल जाते थे। अच्छा, डान टाइम वो उठते थे और उठ के अपने बच्चों को जो था ना वो एक नज़र देखते थे और उसके बाद शुक्र अदा करते थे गॉड का कि उन्होंने अगला दिन दिया है, गॉड ने अगला दिन दिया है इन्हें देखने के लिए। तो उसके बाद वो कहते कि आफ्टर दी नाइट के बाद ये लेट नाइट जो थे वो घर आते थे, सुबह से लेकर शाम तक वो ना बिजनेस वर्क में जो थे ना अपना बिजी रहते थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी जो मदर थी ना सीलिया की, वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी और वो टेलर थी। ये बिग हाउस सर्वेंट कह लो या टेलर कह लो ऑफ द बिग हाउस पीपल। कहते कि बिग हाउस में रहने वाले जो ऑनर्स थे ना वो बड़े काइंड थे, वो बड़े अच्छे थे, ठीक है। हमेशा जो थे ना वो उनको बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बच्चे अच्छा क्या करते थे, जब उन्हें सैटरडे की छुट्टी संडे की छुट्टी आती थी, सैटरडे वाले दिन वो जाते थे ये इधर बिग हाउस जाते थे, स्टीप को चढ़कर टॉप पे जाके ना बिग हाउस जाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ये एक दो तरह की लाइफ के दरमियान एक रोड दिखाई गई है। जो रोड जो है ना बेसिकली वो एक डिमार्केटिंग लाइन है, हदबंदी बता रही है कि वाइट जो अमीर लोग हैं उनकी क्या हद है और जो गरीब लोग हैं उनकी क्या, वो कॉटेजेस में रहते हैं और जो अमीर लोग हैं वो बिग हाउस में। तो यहाँ पे उनके स्टीप जो बेशक अप एंड डाउन वो हैं लेकिन उनके दरमियान में भी एक रोड है जिसको क्रॉस करके बच्चे जो है ना वो बिग हाउस को देखने जाते हैं। वो बाहर से ही बिग हाउस को देखते हैं, वहाँ के लोगों को वो बड़ा पसंद करते हैं। जब ऑनर्स आते जाते हैं वहाँ से कैरेजेस अंदर दाखिल होती हैं, बच्चे बहुत इसको लाइक करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो बच्चे थे ना हर संडे जो थे सैटरडे देखने के बाद जो थे ना रात को घर आके अपने ना ये डैडा और एम को ना ये सीलिया, मैगरेट और थॉमस जो था ये आके स्टोरियाँ सुनाते थे कि आज हमने क्या देखा उस हाउस के अंदर, कैसे थे लोग। वो हमें स्टोरी बताते थे, डेली लाइफ रूटीन बताते थे, वहाँ के जो देखते थे ग्लिम्पसेस बताते थे। उसके बाद कहती है कि सीलिया जो थी ना ये दूसरे बच्चों की तरह इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी यहाँ जाने में, डेली यहाँ पे जाने में, हर सैटरडे यहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी बिग हाउस को देखने के लिए। अलबत्ता कभी कभी जाती थी, लेकिन जो हर संडे जो सैटरडे आते थे वो उसके बहन भाई और बाकी दूसरे गरीब बच्चों के लोग, गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे थे वो देखने जाते थे। तो ये कहती कि
सीलिया को बड़ा शौक था कि वो ना नेचर के करीब रहे। नेचर के करीब इस तरह से रहे, वो जो है ना एक कहती है कि ट्रीज़ ट्रीज़ का नाम क्या था, ट्रीज़ के अंदर जाती है, वहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा घने होते हैं, उनके अंदर जाते जाते ना एक चेयर होती है, वो बिल्कुल ट्री के नीचे पड़ी होती है, वहाँ पे जाके ना बैठ जाती है। वो चेयर है वो काफ़ी पुरानी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ना उसको वहाँ पे बैठ के बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, उनकी टून्स को वो वहाँ पे सुन सकती है। उसको बड़ा नेचर के करीब जो है ना बड़ी रिलैक्सेशन होती है, वो नेचर को ज़्यादा इन्जॉय करने वाली लड़की रादर दैन दूसरों के। उसके बाद हमें पता चलता है कि सीलिया तो आ गई, उसके बाद हमें पता चलता है कि जितनी भी सीलिया बातें, अच्छा उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे जो है ना सिर्फ ये नहीं कि घर आके सैटरडे वाले दिन ये एम और तो जैक स्कॉट को आके स्टोरी अपने मॉम एंड डैड को स्टोरी सुनाते थे, बल्कि ये राइट भी करते थे, ड्राइंग्स भी करते थे, ठीक है, और पिक्चर्स भी बनाते थे, ठीक है, उन लोगों की। तो उनके अकॉर्डिंग जो था ना, इन्होंने जैसे जैसे उन करेक्टर्स की ग्लिम्पसेस को देखा था, ये वैसे वैसे आके ना बताते भी थे और पोर्ट्रे भी करते थे। यहाँ पे कहते हैं कि जैसा कि तो फिर हमें पता चलता है कि जो सीलिया थी ना वो बचपन से ही बड़ी इमेजिनेटिव माइंड की थी, ठीक है, उसे राइटिंग बहुत पसंद थी, वो लिखा करती थी, ये बिग हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती थी, इमेजरी के बारे में उसकी इसने लिखा है, बहुत खूबसूरत सेटिंग उसने बनाई है, और उसके बाद वो करेक्टर्स को डिफाइन करती थी। अलबत्ता वो खुद इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती थी करेक्टर्स पे कि कैसे वहाँ के रहने वाले अंदर क्या वो लोग रहते हैं, कैसे कैसे उसको खुद कुछ नहीं पता था, लेकिन जो मार्गरेट और थॉमस उसको बताते थे वो वैसा ही लिखती थी, वैसा ही पोर्ट्रे करती थी उन लोगों को। मार्गरेट कभी कहती थी कि अच्छा यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मार्गरेट है ना वो बताती है कि वहाँ के तीन वहाँ पे ना सॉरी कह रही हूँ, यहाँ पे जो ना ये बिग हाउस का जो ऑनर है ना वो शेरिडन होता है। शेरिडन जो होता है ना वो सिटी में काम करता है, और वो सैटरडे की नाइट को लेट होता है, पता भी चल रहा होता है, और इसलिए सुबह सुबह कभी कभार वो जो है ना लेट उठता भी है, 2 बज जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे मिसेस शेरिडन जो है वो अपने बेडरूम में बैठ कर उनकी उनको बड़ा शौक है अपने बेडरूम की चेयर पर बैठने का, वहाँ पे बैठ के अपने आप को फ़ैन जलती हैं, मतलब पंखा जल रही होती है, ठीक है। और मार्गरेट उनके बारे में कहती है कि वो बड़ी अच्छी लेडी हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो बड़ी काइंड नज़र से हम सबको देख रही होती हैं, ठीक है, हम सबसे सलाम वगैरह भी कर रही होती है। लेकिन बाकी जो दूसरे थॉमस और सीलिया में कहते हैं नहीं वैसी वूमेन नहीं लगती, वो तो फ़नी वूमेन है। तो ये सुन के डैडा और एम भी बड़े हंसते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बात सही नहीं है या सही है। तो अलबत्ता वो इस तरह बताती है तो वो होता है। उसके बाद आगे जो है हमें पता चलता है कि ये मिस्टर शेरिडन और मिसेस शेरिडन के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है मैग, 4 होते हैं, मैग, रोज़, लॉरा, ये तीनों डॉटर्स होती हैं, और एक सन होता है जिसका नाम है लॉरा ही शायद, लूरा ही होता है, वो सन होता है। तो मिस्टर और मिसेस शेरिडन और उनके जो बच्चे हैं ना उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है इन कॉटेजेस के लोगों के साथ, लोगों से। अब यहाँ पे भी पता चलता है कि मैग्रेट जो है ना वो मैग की डिस्क्रिप्शन करते हुए बताती है धोई है, मैग की डिस्क्रिप्शन करते हुए बताती है कि वो हर आफ्टरनून ना अपने बाल धोती है, ठीक है, आफ्टरनून के बाद। और मोस्टली जो आफ्टरनून के बाद बाल धोते हैं वो ज़्यादा वेल्दी लोग ही, उनका ये लाइफस्टाइल है कि वो आफ्टरनून के बाद अपने हेयर वॉश करते हैं। उसके बाद मैग जो है ना वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती ये सिली यंग मैंस में, कि वो किसी भी बेवकूफ़ इंसान से शादी कर ले, आल दो वो लव अफेयर्स में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो अपने लिए परफेक्ट मैन हमेशा तलाश करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरा हमें पता चलता है कि वो जो है ये मैग जो है वो एक पियानिस्ट है, और उसने अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ली हैं, अभी अच्छा पियानो बजाती है, और इसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो सिली यंग मैन के लिए अपनी लाइफ को जो है ना वो वक्फ कर दे। उसके बाद हमें पता चलता है जोज होती है वो बड़ी मॉडर्न सी होती है, वो अपने सिल्क पेटीकोट पहनती है, ठीक है। उसके बाद वो जैकेट जो है वो बड़ी ब्रांड की पहनती है, ब्रांड का नाम होता है किमोनो। मोस्टली जो है ना सीलिया जो होती है वो बड़ी फैशनेबल होती है, सीलिया कहती है कि ये जो कोमिनो है ना ये ब्रांड जापान का है, लेकिन जो उसका भाई थॉमस है वो कहता है नहीं ये चाइना का ब्रांड है। आल दो यहाँ पे पता चलता है, लेकिन जो जोज होती है वो मॉडर्न होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोज जो है ना उसको अपने कैरियर से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, वो नापरवाह करती है। हाँ अलबत्ता वो भी नहीं चाहती होगी, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी नहीं चाहती कि ये दोनों जो है ना बहनें अपने लिए कोई सिली यंग मैंस तलाश करें जिनके साथ शादी करें। आल दो इनके अलावा जो है इनकी जो तीसरी बहन होती है लॉरा, लॉरा जो होती है इन सबको अपने जैसी लगती है, ये जो कॉटेजेस में रहने वाले लोग होती हैं, जो मिसेस शाइडन की सॉरी ये डैडा और मैम की जो फैमिली होती है ना इस कहती है कि हमारी फैमिली की तरह हमें लगती है लॉरा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर किसी से आते जाते ग्रीटिंग करती रहती है, और उसके बाद वो पुअर्स का भी बहुत ख्याल रखती है, अपने घर के सर्वेंट्स के साथ भी वो इन्वॉल्व हो रही होती है हर काम में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी नेचर जो है ना वो थिंक सारी अपनी ज़िंदगी को समझती है, जैसे गरीबों की लाइफ है उसी तरह वो अंडरस्टैंड करती है दूसरों की फीलिंग्स को, ह्यूमैनिटेरियन है वो बहुत ज़्यादा। उसके बाद कहते हैं कि जो लॉरा है हमें
बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो लौरा को बहुत पसंद करते हैं, और बेसिकली लौरा को वो फ्रेंड बनाना चाहते हैं अपनी, लेकिन जो क्लास डिफरेंसेस हैं उनके दरमियान वो ऐसा होने नहीं देते। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा लौरा के लिए भी ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो उसकी क्लास से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, और ये डिसग्रेस भी होगा। और जबकि लिटिल कॉटेजेस के लोग जो चाहते हैं कि उससे फ्रेंड बनाया जाए, ये लोग उसके स्केचेस बनाते हैं, नोटबुक्स में उसकी डिस्क्रिप्शन को पोर्ट्रे करते हैं कि वो लौरा ऐसे ऐसे करती है। कुछ लोग जो है इसकी पिक्चर्स बहुत खूबसूरत बनाए कहते हैं को ये करती है। कुछ लोग तस्वीर जो है वो सही नहीं बनाते लौरा की, कुछ कहती है कि मैं जो सीरिया जो है वो कहती है कि मैंने जब लौरा की पिक बनाई तो मैंने ब्लू ब्लू हाँ मैंने ब्लू क्या कि कहते हैं एप्रन, मैंने ब्लू एप्रन में इसकी पिक बनाई थी, लेकिन फिर मुझे मैग्रेट ने कहा कि नहीं, ब्लू एप्रन नहीं पहनती वो, बल्कि येलो एप्रन वो पहनती है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें क्लैश भी नज़र आता है कि कोई हर इंसान अपने हिसाब से जो था लौरा को डिपिक्ट कर रहा था। लौरा जो थी अब उसके बारे में जो उसका भाई है ये थॉमस जो है, जो सिलिया का भाई है, ये इसके बारे में कहता है कि वो बहुत ही कमाल लेडी है। ठीक है, हो सकता है कि उसके घर में जो हों वो रॉकिंग हॉर्सेस भी हों, और उसका जो रॉकिंग हॉर्सेस सुन के जो सिलिया जो थी वो कहती है रॉकिंग हॉर्सेस जो होती है वो तो बॉयज़ की फेवरेट होती है, माइट पॉसिबल कि उसके घर एक रॉकिंग हॉर्स हो, लेकिन ज़्यादातर लड़के इसे पसंद करते हैं। उसके बाद वो आगे से कहती है कि रॉकिंग हॉर्स के बाद क्या कहती है कि जो लौरा उसका जो बेडरूम है वो किस तरह होगा, मार्गरेट क्वेश्चन करती है। तो थॉमस कहता है कि मुझे लगता है कि उसका जो बेडरूम होगा बड़ा शांत, नहीं यहाँ तक बेडरूम, अच्छा तो फिर जो थॉमस मार्गरेट और सीलिया जो होते हैं ना, ये जो होते गए बिग हाउस के बाहर होते हैं, वो देखते हैं कि लौरा जो है ना वो आ रही है। उसने अपने नौकर को कहा है कि एक टेबल लगाओ और 4 चेयर्स लगाओ, एक पे वो खुद बैठी है, 3 चेयर्स पे वो अपनी डोल को बिठा रही है और साथ साथ जो है ना बिस्किट और टी के साथ वो खा रही है। अब वो एक डोल से बात कर रही है, दूसरी डोल से बात कर रही है, और तीसरी डोल का नाम, पहले डोल का नाम उसने एलिजबेथ, लेडी एलिजबेथ रखा है, दूसरी का नाम मिटास कुछ रखा करके, और तीसरी का नाम रखा है प्रिंसेस सीलिया। जो तीनों नाम सुन के जो ये जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं जब वो लौरा ये तीनों नाम से उन डोल्स को बुला रही होती है। फिर उसे कहती है प्रिंसेस सीलिया को लौरा कि तुम्हारा कैसा विजिट रहा है, तुमने जो पेरिस विजिट किया, तुम तो पेरिस गई हुई थी। तो ये सुनकर जो है ना सीलिया जो होती है ना वो खड़ी होती है ट्री के पीछे, ट्री के पास खड़ी होती है, वो देखती है दूर से तो हंसने लग जाती है। उसके बाद स्टोरी आगे मूव करती है तो बच्चे ना ये सारे मार्गरेट, थॉमस और सीलिया दौड़े दौड़े आते हैं, और घर आके इनसे इंतज़ार ही नहीं होता, घर आके फ़ोन बताते हैं कि हमने ना एक नौकर को ना मिस्टर शेल्डन कह रहे थे कि कल जो है हमारे घर गार्डन पार्टी अरेंज होने वाली है सैटरडे नाइट को, तो तुम सारे इंतज़ाम करना। तो जब वो ये सुनते हैं और घर आके बताते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं, और सब जो होते हैं ना वो प्लानिंग करने लग जाते हैं। सारे कहते हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो जो मैम होती है वो कहती है हाँ हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद जो होती है मार्गरेट जो होती है वो कहती है कि उन्होंने तो हमें बुलाया ही नहीं है। तो ये मैम जो होती है वो कहती है कि नहीं, उन्होंने अगर नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हम अपने इमेजिनेशन में तो जा सकते हैं ना वहाँ पे, ड्रीम में। कहते हैं कि वी कैन ड्रीम, हम ड्रीम तो देख सकते हैं ना वहाँ पे जाने का, अगर हम वैसे नहीं जा सकते। तो जब वो बच्चे ये सुनते हैं वो बड़ा खुश होते हैं। लिहाजा उसके बाद जो होती है वो जो है मैम जो होती है वो जैक जो होता है ना, ये उसकी बात का जवाब देता है, कहता है हाँ हम ज़रूर जा सकते हैं ड्रीम के थ्रू, अपने ड्रीम में देख सकते हैं उस गर्ल पार्टी को। ये कहने के बाद जो होता है वो सीलिया को कहती है कि तुम इन कपड़ों में नहीं जाओगी, ठीक है, तुम्हारे कपड़े बहुत रफ हैं। तो फिर क्या होता है, मैम जो होती है ना वो तीनों को कपड़े सी के देती है। सीलिया जो होती है ना वो कर्टन से ना अपना खुद ही एक फ्रॉक सीती है, फ्रॉक कह लो या ड्रेस सीती है, लेकिन वो ड्रेस को अभी ज़रूरत होती है फाइन कटिंग करने की, उसको ट्रिमिंग करने की ज़रूरत होती है ड्रेस को, और रिबन लगाने की ज़रूरत होती है। वो उसकी माँ उसको लगा के देती है। अब इन लोगों ने गार्डन पार्टी पे इनवाइट तो नहीं किया गया, लेकिन ये इसलिए नए कपड़े पहनते हैं तीनों बच्चे, ताकि ये जाके वहाँ पे बाहर से देखें तभी डिसेंट लगे। तो होता ये है कि माँ कपड़े सी देती है इन तीनों के, और माँ जो है ना वो तो इनवाइटेड होती है गार्डन पार्टी के लिए, क्योंकि वो वहाँ माँ जो होती है उसकी एम्ब्रॉयडरी का काम करती है वहाँ पे, तो वो तो इनवाइटेड होती है। बाकी इसका हस्बैंड और बच्चे इनवाइटेड नहीं होते। तो फिर हस्बैंड जो होता है वो कहता है ठीक है हम कल जो है ना जाएंगे। तो सारे बच्चे जो होते हैं उनके ड्रेस तैयार हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, फ्राइडे की नाइट बहुत देर से सोते हैं, एक दूसरे को अपने ड्रेस पहन के दिखाते हैं और बड़े खुश होते हैं। उसके बाद ये करने के बाद जो है ना बाप जो होता है उनका, जैसे ही वो डॉन होती है वो उनको उठा देता है। उठाने के बाद जो है ना वो अपनी कार्ड को कह सकते टोंगा इसको इस तरह सजाता है कि वो कैरिज लगती है, उसमें सीट्स लगा देता है। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो कार्ड नहीं है वो कैरिज है, गाड़ी हो कोई। तो वो गाड़ी की तरह उसको बना के फिर तीनों बच्चों को जो है ना वो बिठा लेता है, और साथ जो उसकी माँ बैठ जाती है। मैम को वो जो है ना बिग हाउस के अंदर उतार देता है, और बच्चों को ना बिग हाउस से दूर करके थोड़ा जहाँ पे वो सारा ये सिस्टम देख रहे होते हैं बिग हाउस में क्या क्या हो रहा है, उस जगह पे जाके उसको बच्चों को उतार देते हैं। हाँ।
टेनिस कोर्ट है ना, बेसिकली टेनिस कोर्ट होता है बिग हाउस के सामने, वहाँ पे बच्चे अक्सर खड़े होकर बिग हाउस की एक्टिविटीज़ को गौर करते हैं। तीनों बच्चे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सारा दिन गार्डन पार्टी जो चल रही होती है वो उसको देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये यही करते करते सुबह जो है ना वो डॉन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, लाइफ इज़ वेरी में एट द एंड पे क्या होता है कि जो डैड है जो होता है वो इनको छोड़ के जाता है फ्राइडे की नाइट को, जब डान हो रही होती है स्लोली स्लोली, दिन जो होता है वो निकल रहा होता है, तो उस टाइम उसको छोड़ के जाता है। तो बाद में जो है वो सारी गार्डन पार्टी जो है ना अंडर द ट्रीज बैठ कर वो देखती हैं। वहाँ पे बहुत सारे, एक मैन होता है वो उनको देखता है तो वो बड़ी चीयरफुली उनको वेव करता है। उसके बाद जो एक वेटर जो होता है जब उन्हें देखते हैं तो उनको खाना भी ला के देता है वहाँ का, तो वो बड़े खुश होते हैं। और पार्टी ये जो होती है ना इस तरह एंड हो जाती है। बहुत देर हो जाती है, उसके बाद ने उनको कहा था कि मैं लेने आऊँगा, तुम लोगों को घर लेके जाऊँगा अपनी कैरेज पे। तो वो बाप जो था आए नहीं होते, बच्चे जो है ना खुद ही इतनी डार्केस्ट हो जाती है जिसकी वजह से खुद ही जाके ना घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंच उनको पता लगता है सारे जो है गली के बाहर खड़े हैं, मेंस इन देयर कैप्स एंड वुमेन्स इन देयर शॉल्स वर स्टैंड स्टैंडर्ड देर, तो वहाँ पे खड़े हैं। तो वो बड़ी परेशान होती है, वो आगे जाती है तो ग्रैंड माँ जो होती है वहाँ मैम्स की मदर जो होती है उसकी, वो ग्रैंड माँ उसको बताती है, बल्कि GRAN ग्रैंड उसको बताती है कि देयर वाज एन एक्सीडेंट, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था एंड योर फादर। तो इतनी बात करती है तो सीरियस माँ के पास दौड़ जाती है। माँ से कहती है वेयर इज फादर। तो माँ कहती है बड़े टूट के कहती है कि जो तुम्हारे बाप है योर डाडाज गोन, तुम्हारे बाप जो है ना वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इतने में वो देखते तो दो बच्चे जो होते हैं वो जो है माँ को कंफर्ट देने के लिए वो जाके उसके गले लग जाते हैं। उसके बाद वो देखती है कि एक सीलिया देखती है कि एक बास्केट फ्रूट की पड़ी हुई है। ठीक है, एक बास्केट ऑफ फ्रूट पड़ी है और फ्रूट जो है बड़े लवली हैं। तो उसको यहाँ से गार्डन पार्टी याद आती है कि फ्रूट जो है शायद गार्डन पार्टी से हैं। तो वो बड़ा इंसल्ट करती है कि वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं और ये अपने फ्रूट्स यहाँ पे हमें दे गए हैं। तो वो बड़ा जेलसी भी फील करती है कि उनके पास हर किस्म के साइशे हैं, उनके लिए तो कोई गम नहीं है। तो इस तरह फिर उसको याद आता है कि उसके बाप ने मना किया था ऐसे थॉट कभी भी नहीं सोच रही। तो वो कहती है हाँ मैं ऐसे थॉट नहीं सोच रही, लेकिन फिर वो कहती है माम से डाडा कहाँ है, डाडा कहाँ है। तो माँ जो होती है ना वो उसके डाडा के रूम की तरफ इशारा करती है, तो रूम में जाती है तो इमेजिन करती है वहाँ पे कि डाडा बेड पे सोए हुए हैं और वो सो रहे हैं। जितनी जल्दी वो लेटते उतनी जल्दी वो सो भी जाते हैं। तो वो कहती है ओ डैडा इट वाज अ लवली गार्डन पार्टी डैडा, शी जस्ट लवली। उसने ये कहा कि लवली गार्डन पार्टी थी वहाँ पे और इतने में प्ले खत्म हो जाता। तो उनके लिए लाइफ इज़ अ वेरी है, जबकि अदर्स के लिए लाइफ इज़ नॉट वेरी है। इसमें कहीं नहीं बताया कि जो है लॉरा जो है उनके घर फ्रूट की बास्केट वगैरह जो है वो देनी आती है, इंसिस्ट करती है उन लोगों को कि कोई मर गया यहाँ नीचे। इसमें एट द एंड बस ये बताया कि हाँ लॉरा आती है बास्केट दे के फिर चली जाती है। तो वो जो बास्केट का सिंबल है ना वो इन दोनों स्टोरियों में ये बताता है कि वो बास्केट का सिंबल इसलिए क्योंकि लॉरा जो है वो आई है और वो उनकी बास्केट दे के चली गई है। तो ये बात का सीन इसमें बताया कि वो कैसा फील करें इसके बारे में।